चलिए दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, निफ्टी में कॉल साइड का पोजीशन बना लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो निफ्टी मैंने कॉल बाय कर लिया गाइस। ठीक है, मैंने यहीं आसपास बाय किया है। और निफ्टी में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आने वाला है गाइस। ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि अब मैं बड़े स्टॉप लॉस पे काम करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, मैंने छोटा ही स्टॉप लॉस में काम किया और मल्टीपल सेटअप पे काम किया। मुझे रिजल्ट सही से नहीं मिल पा रहा था समय के अकॉर्डिंग। बस ओवर ट्रेडिंग हो जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा अब यहाँ पर रिस्क रिवार्ड पे फॉलो करते हैं और थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट पे काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेटअप यहाँ पर काम किया। ठीक है, तभी तो चलो ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, अच्छी बात है। और टारगेट भी हमको बड़ा रखना पड़ेगा इस बार। तो कहीं ना कहीं 20 पॉइंट का टारगेट है इस, तो समथिंग समथिंग 30-40 पॉइंट का तो ऑलरेडी हम यहाँ पर टारगेट रखने वाले। और इस ट्रेड का हम लॉजिक भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। और देखो, बैंक निफ्टी भी क्या है ना, सेम तरीके से ब्रेक डाउन करके बैठा हुआ है, लेकिन वो ऊपर काम कर रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं, मैंने निफ्टी में यहाँ पर कॉल ही क्यों बाय किया। यहाँ पर मैं सेलिंग में भी जा सकता था। देखो, रीजन तो सेलिंग का मेरा बिल्कुल था, लेकिन मैं यहाँ पर सेलिंग करने का सोचा था। फिर मैंने सोचा है, अगर यहाँ पर मैं सेलिंग करूँगा तो मुझे टारगेट में ये सब लेवल्स ही मिलने वाले, ज़्यादा बड़े लेवल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन मैंने सोचा एक ब्रेकडाउन होने देते हैं, देन यहाँ से एक बाइंग हम लोग करने वाले। देन मैंने यहाँ पास क्या क्या निफ्टी में बाइंग कर लिया। ठीक है, बाइंग करने का रीजन पूछो, रीजन आर वेरी सिंपल। निफ्टी देखो, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेकर इतना बड़ा कैंडल बनाया। ठीक है, यानी इसने पहली दफ़ा जब ब्रेक डाउन किया, मल्टीपल सेलर्स आए, उनको इसने मैक्सिमम टाइम निकाल दिया। अच्छी बात है। अब ये थोड़ा होल्ड करके निफ्टी ने क्या किया, पर वापस से सेलिंग किया हुआ है। ठीक है, अब क्या, जो लोग यहाँ पर सेलिंग मॉर्निंग में नहीं कर पाए फास्टली मोमेंटम में, अब वो लोग सिंपल से इस सेलिंग में यहाँ पर सेलिंग कर, मतलब इस सेलिंग, जब ये सेलिंग आया, इस सेलिंग में सब लोग सेलिंग करेंगे, तो सबका लिक्विडिटी हमको कहाँ मिलेगा। कुछ स्कैल्पर का छोटा और यहाँ मिल जाएगा, कुछ लोग का इस कैंडल में मिल जाएगा, लोग का हाई पे मिल जाएगा। तो हम सब इस, देखो, निफ्टी को इन सब लेवल्स को निकालते हुए एक अच्छा मोमेंटम, मतलब अपसाइड का देना चाहिए। क्योंकि अभी हमको अपसाइड लिक्विडिटी मिल जाएगी। बहुत सारे रीजन्स है गाइस, तो देखो, हमको इस लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करना है। हम कम से कम इस लिक्विडिटी को तो टारगेट डेफिनेटली कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो हालांकि देखो, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बड़ा लगा रखा है। अगर मार्केट पता चलता है यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ तक भी आ गया, फिर ये इस लिक्विडिटी को टारगेट नहीं कर पाएगा। अभी निफ्टी के पास चांस है कि इन सब लिक्विडिटी को ही टारगेट करे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा तो क्या, जो लोग यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हैं ना, ये लोग सेफ हो जाएंगे। और ये प्रॉफिट बुकिंग भी, यहाँ से रिजेक्शन भी आएगा, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो फिर हम इनको टारगेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या चांस है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो इन सब लिक्विडिटी को अभी ये टारगेट बिल्कुल कर सकते। ठीक है, मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या सीन है इसमें, यहाँ पे यही देखो। बैंक निफ्टी में भी सेम सीन है। मल्टीपल्स यहाँ पर छोटा सा कैंडल्स बनाया। अभी भी देखो, जो लोग सेलिंग नहीं कर पाएंगे वो यहाँ यहाँ पर सेलिंग करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी इस लेवल्स को निकाल तो एक मोमेंटम अपसाइड का आना चाहिए। दैट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या अपना प्लानिंग रहने वाला है। ठीक है, तो वेट करते गाइस, देखते हैं निफ्टी क्या करते हैं। देखो, निफ्टी में कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग जा रहा है। मैं पोजीशन दिखाता हूँ आपको। तो देखो, पोजीशन में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। 6% के आसपास मेरे को यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी बिल्कुल होल्ड करने वाले गाइस। कम से कम अच्छा पॉइंट दिखेगा तभी हम लोग बुक करेंगे। 500 चल रहा है, अभी 600 भी नहीं हुआ है। तो देखो, और भी कम हो जा रहा है, जैसा मैं बोल रहा हूँ अशुभ हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, देखो कंटिन्यू निफ्टी जा रहा है। देखते गाइस कितना कंटिन्यू जाता है निफ्टी। तो इन सब लेवल्स को कम से कम निफ्टी को निकालते हुए एक अपसाइड का मोमेंटम डेफिनेटली देना चाहिए। तो उसके लिए हम वेट करेंगे गाइस। ठीक है, देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पर रुका क्या, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स तो बना दिया, मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखा दिया। अब एक बड़ा रेड कैंडल भी दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये जो रेड कैंडल आया हमारे लिए एक अच्छी बात। ऐसा रेड कैंडल आना भी चाहिए। देखो इस, यहाँ पर सेलिंग एरिया है, तो यहाँ पर सेलिंग कैंडल तो आएगा ना गाइस। अभी सेलिंग कैंडल भी लोग यहाँ पर सेलिंग करेंगे, तभी तो लिक्विडिटी मिलेगा अपसाइड। जैसा जितना ज़्यादा यहाँ पास देखो सेलिंग कैनल्स बनाएगा ना, यहाँ पर उतना ज़्यादा ऑफसेट लिक्विडिटी मिलती जाएगी। देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये रेड कैनल के ऊपर लिक्विडिटी है, इनको निकालते हुए अगर निफ्टी ऑफसेट का मोमेंटम देता है तो इन सब लेवल्स को निकालना चाहिए। दैन निफ्टी ने देखो क्या मोमेंटम भी दिया है। अब ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं तो प्रॉफिट में क्या चल रहा है। चलो, कम से कम देखो 700 दिखा दिया है। कम से कम 1K दिखाना चाहिए गाइस, दैन हम कुछ सोचेंगे बुकिंग करने का। नहीं तो देखो, 8K भी दिखा दिया, चलो ठीक है। इसको इन सब लेवल्स को निकालते हुए निफ्टी को एक ब्रेकआउट दे देना चाहिए बिल्कुल गाइस। जितना बड़े कैंडल्स में ब्रेकआउट आएगा उतना ही अपना प्रॉफिट होने के चांसेस आर वेरी हाई। तो 50% टारगेट तो मिल चुका है, तो अभी वेट करने वाले। और मैं बैंक निफ्टी को देख पा रहा हूँ, बैंक निफ्टी मोमेंटम में है गाइस। ठीक है, तो हम लोग पूरा इस लेवल तक भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर सेलिंग आई है ना, यहाँ पर वही चीज़ है, ऑपरेटर अपसाइड बैठ गया तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, हमको गंदा लॉस लेना पड़ सकता है।
तो फिर वही चीज़ें हमको बड़ा लॉस लेना ही क्यों है। ये देखो छोटा ग्रीन कैंडल्स ना बनाया, जैसे छोटा कैंडल बनाता है फिर ब्रेकडाउन आता है ना तो गंदा प्रीमियम लॉस दिखाता है। तो बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो रहेगा तो मुझे यहाँ पर शायद निकल जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करता हूँ, इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। बैंक निफ्टी तो ब्रेकडाउन देगा, इसमें निकल जा रहा हूँ, इसका जो भी स्टॉप लॉस है मैंने एक्सेप्ट किया। और मेरा आज का स्टॉप लॉस पहले सेट करेगा तो लिमिट में अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, वापस से मैंने एक स्कैल्पिंग के लिए निफ्टी में क्या है कि यहीं पर मैंने एक सेलिंग का ऑर्डर लगाया हुआ है। तो स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे कैसे, लेकिन यहाँ पे एक स्पाइक आ सकता है बहुत ही शानदार वाला है। देखो कंटिन्यू आ तो रहेगा, इसमें अगर प्रीमियम दिखाऊँ तो देखो प्रीमियम में प्रॉफिट भी चलना स्टार्ट हो चुका है। आप तो देख सकते हो $2 के साथ मैंने कैपेसिटी बनाए रखा है। तो एक मोमेंटम तो आना चाहिए इस, देखो क्यों मोमेंटम आना चाहिए इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस एकदम से रिजेक्शन ना आए, बस यही सोच है। देखो अभी वापस हम लोग प्रॉफिट में ही है। लॉस कितना गंदा बढ़ रहा है, देखो 400 प्लस लॉस में थे हम लोग, 500 प्लस लॉस में आ गए। तो यही चीज़ें हम गलत हो चुके हैं। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो एक बढ़िया ग्रीन कैनल बना रहा है, तो एक बढ़िया बन सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर 1 मिनट बाकी गई, यही कैनल में अगर रिजेक्शंस आ गया, मैं यही सोच रहा हूँ एक और रेड कैनल बनाए ना बड़ा वाला यहाँ से तो ठीक रहता है, लेकिन चांस बहुत कम हो चुके हैं। मैं निकलने का रेडी रहता हूँ, ठीक है। मैं अब देखो लॉस सिर्फ बढ़ता जा रहा है, इस प्रीमियम बहुत डिके कर रही है। फिर मुझे ज़्यादा होल्ड करने का मन भी नहीं कर रहा है इस बार, क्योंकि ये वापस ग्रीन कैनल देखो यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स ही आ रहे होंगे। अब जब मल्टीपल सेलर्स यहाँ पर आ रहे, हमने भी यहाँ पर सेलिंग किया, तो फिर वही चीज़ है ना, हमको लॉस तो लेना पड़ेगा। गलत ट्रेड बनाओगे तो गलत ट्रेड जैसा ही लॉस आएगा। देखो रिजेक्शन तो आ रहा है, बड़ा रिजेक्शन अगर नहीं आता है तो फिर वही चीज़ें है। और बैंक निफ्टी में भी देखो एक बाइंग आ चुकी है यार, अगर वही चीज़ें रिस्की हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ छोटा मोटा लॉस में निकल जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, इसमें यहाँ पर निकाल लेते हैं, चलो 500 का लॉस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या है ना, फिर मार्केट ऐसा क्रिएट करके फिर एक बाइंग दे देगा तो फिर मैं गलत हो गया। और मेरा ओवरऑल लॉस देखो लिमिट रीच हो चुका है, तो मैं अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाला। तो यहीं पर मैं सेटअप बंद करता हूँ गाइस, मिलते हैं गाइस अगले दिन लाइव वीडियो के साथ। तो टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।